हेलो चिल्ड्रेन। आइए आज फिर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हम लोग क्षितिज पुस्तक पढ़ रहे थे और इसका पाठ 1 पढ़ रहे थे, 2 बैलों की कथा, जिसमें हम लोगों ने भाग 4 तक पढ़ा था। आज हम लोग इसका भाग 5 पढ़ेंगे। अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा था कि झूरी काछी नामक एक किसान था जिसके पास 2 बैल थे। दोनों का नाम हीरा और मोती था। दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और एक बार झूरी उसे अपनी पत्नी के भाई को दे देता है, जो उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन बैल वहाँ से भाग आते हैं। दोबारा फिर वही आता है जिसका नाम क्या था, गया नाम था, और वो फिर बैलों को ले जाता है और इस बार वो बैलों से बहुत काम करवाता है और खाने में सिर्फ सूखा भूसा देता है। लेकिन वहाँ एक छोटी सी बच्ची रहती है जो बैलों को प्रतिदिन एक एक रोटी खिलाती है और उसी की सहायता से फिर बैल वहाँ से भाग जाते हैं। और भागने के बाद वो मटर के खेत में पहुँचते हैं जहाँ वो खूब मटर खाते हैं, लेकिन वो अनजान रास्ते में भटक गए थे। और मटर खाने के बाद फिर उनका सामना एक सांड से होता है। सांड से वो दोनों एक होकर लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर मटर खाने लगते हैं। तभी खेत का मालिक आता है और हीरा और मोती को पकड़ लेता है और उसे कांजी हौस में बंद कर देता है। कांजी हौस में बंद होने के बाद हीरा और मोती क्या करते हैं, वहाँ बंद सभी जानवरों को मुक्त करवा देते हैं, क्योंकि हीरा और मोती ने अपने सींग से दीवार को तोड़ डाला था। उसके बाद वो दोनों भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। इसलिए हीरा भाग नहीं पाता है और मोती भी उसे छोड़कर नहीं जाता है और दोनों कांजी हौस में ही फंसे रह जाते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। अब बच्चों देखिए, दोनों बैल वहाँ 1 सप्ताह तक बंधे रहे। कहाँ? कांजी हौस में। और उन्हें चारे का एक तृण भी नहीं, यानी भूसा घास कुछ भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ पानी दे दिया जाता था एक बार, और उसी पानी को पीकर वो अब तक जीवित थे। दोनों बहुत ही दुर्बल हो गए थे। उनकी ठठरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी जो काजी हौस का मालिक था दोनों बैलों को बेचना यानी नीलाम करना चाहता था। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। किनका दिल कांप उठा था? हीरा और मोती का, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा भयानक था। वह एक कसाई था और हीरा और मोती का दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। यानी हीरा और मोती दोनों समझ गए कि यह कसाई है और हम दोनों को मारने के लिए, काटने के लिए खरीद रहा है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब हीरा को अफसोस हो रहा था कि हम लोग बेकार गया के घर से भागे। वहाँ कम से कम जान तो बची रहती, लेकिन अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सब के ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब यहाँ गौर कीजिएगा बच्चों, प्रायः हम लोग भी ऐसा करते हैं, जब दुख में पड़ जाते हैं तो भगवान को दोष देते हैं। ठीक उसी प्रकार मोती भी के मन में भी अश्रद्धा के भाव आए भगवान के प्रति और वो भगवान को कोसने लगा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं पर हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना।
है ना। एक बैल ने कहा कि यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो दूसरे ने कहा तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हंडी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बोटी बोटी काँपना यानी अत्यधिक डर जाना, और वे डर रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेबड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब देखिए बच्चों कि हीरा और मोती को जब कसाई ले जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने गाय बैलों का रेवड़ देखा। रेवड़ यानी झुंड, और वो गाय बैल आपस में चल रहे थे और सब अच्छे थे, चिकने चपल यानी हिष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे। कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठकर पागुर कर रहा था। तो हीरा मोती को लगता है कि कितना सुखी जीवन है इनका, इन जानवरों का। परंतु वो ये भी सोचता है कि इन लोगों को क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम लोगों को कोई पकड़ कर ले जा रहा है। ये लोग कितना स्वार्थी हैं। सबको, इन लोगों को कोई चिंता नहीं कि उनके दो भाई यानी दो पशु जो हीरा और मोती हैं, जो उनके भाई ही हैं, उनको एक बधिक के हाथ में दे दिया गया है, और वो कैसे दुखी हैं इन लोगों को कोई आभास नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मतलब नज़दीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। कौन बोला? मोती। तो हीरा बोलता, यह जाने देगा? तो मोती बोला, इसे मैं मार गिराता हूँ। इसे किसके बारे बात कर रहे थे बोलो? कसाई के बारे, जो उन्हें पकड़ा हुआ था। तो हीरा कहता है कि ये हमें जाने नहीं देगा, और मोती कहता है कि मैं इसे मार गिराऊंगा और हम लोग भाग जाएंगे। तभी देखो आगे क्या होता है बच्चों। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर थान पर चलो, यानी थान पर यानी पशु के बांधने का जो स्थान होता है उसे थान कहा जाता है। चूँकि कसाई जो था हीरा और मोती को झूरी के घर के रास्ते से ही ले जा रहा था, इसलिए हीरा और मोती को वह राह पहचाना हुआ नजर आया। उसे लगा हम तो अपने घर के नज़दीक आ गए, घर के पास आ गए। बस वो दोनों दौड़कर थान पर जाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने क्या कहा कि आगे हम इसके साथ नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। कौन मित्र? हीरा और मोती की आंखों में। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दड़ियल कौन था? कसाई, जो बैलों को ले जा रहा था। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो दड़ियल ने क्या कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो झूरी कहता, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। कौन बोलता है? कसाई यानी दड़ियल। तो झूरी बोलता है, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो बच्चों, दड़ियल
को मोती ने मारकर भगाया। दोनों ने उन्हें मारा और दड़ियल दूर से ही धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था, रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन दड़ियल हार गया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो मोती कहता, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। हीरा बोलता, अब ना आएगा। तो मोती बोलता, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। कौन बोलता है? हीरा, कि अगर वो गोली मरवा दे। तो मोती कहता, मर जाऊंगा पर उसके काम तो मैं ना आऊँगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खल्ली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। यानी झुरी जो है, दोनों बैलों को खल्ली, भूसा, चोकर, दाना दे दिया और दोनों बैल खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस प्रकार देखा किस प्रकार हीरा मोती ने अंत तक अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उसे सांड से भी जूझना पड़ा, कसाई से भी जूझना पड़ा, लेकिन अंत में वे अपने घर पहुंच गए और अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली। इसी प्रकार हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि ये कहानी तो उस वक्त गुलाम भारत में लिखी गई थी, तो उस वक्त आज़ादी को प्राप्त करने की प्रेरणा इस कहानी के द्वारा दी गई थी। लेकिन आज हम इससे क्या प्रेरणा लेंगे कि जो आज़ादी हमें इतने संघर्ष से मिली है, उसे हमें बचाकर रखना है। तो आज हमारा पाठ समाप्त हो गया बच्चों। आज जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से हम फिर 2 क्वेश्चन आज देते हैं। पहला क्वेश्चन है होमवर्क में कि कसाई के हाथ से निकलकर हीरा और मोती किस प्रकार अपने घर पहुँचे। फिर से सुनिए, कसाई के हाथ से निकलकर हीरा और मोती किस प्रकार अपने घर पहुँचे। और बच्चों, दूसरा होमवर्क हम आज आपको देते हैं कि इस कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। उन मुहावरों को चुन कर आप लिखें और उसे वाक्य में प्रयोग करें। ये आपका दूसरा होमवर्क है। अब अगले दिन हम इस पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, यानी प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।